शादी पार्टियों में जाना किसे पसंद नहीं। अगर कोई आपको शादी का न्योता देता है तो हम उस डेट को अपने मन में रखते हैं और फिर अपने ड्रेस को तैयार करते हैं और उस दिन जाने की तैयारी करते हैं और हमारे मन में हमेशा ये होता है कि वहाँ जाएंगे, अपने मित्रों से मिलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे और लौट आएंगे। दावत, शादी, पार्टी किसे पसंद नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसे दृष्टांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जहाँ लोग दावत में आना ही नहीं चाहते। यीशु के दृष्टांतों के अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम ब्याह के दावत के दृष्टांत को अध्ययन करने जा रहे हैं। द पैराबल ऑफ द ग्रेट वेडिंग फीस्ट। मत्ती रचित सुसमाचार 22 के 1 से लेकर 14 में हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं। वहाँ पर यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राजा की तरह है जिसके पुत्र के ब्याह के लिए राजा अपने दासों को भेजते हैं और न्योताहारियों से कहते हैं कि दावत तैयार हो गई है और तुम उस दावत में आ जाओ। राजा उन न्योताहारियों को विवाह के भोज के लिए आमंत्रित करते हैं, परंतु ये लोग उसमें आना ही नहीं चाहते। और जब राजा को ये बात पता चलती है तो फिर से राजा दासों के द्वारा बुला भेजते हैं कि भोज तैयार है, मेरे बैल और पले हुए पशु सब कुछ तैयार है और तुम भोज के लिए आ जाओ। ऐसा एक न्योता देते हैं। इस दृष्टांत के अंदर अलग अलग पात्र हैं जिनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। वो राजा परमेश्वर पिता को दिखाता है और वो पुत्र जिसका विवाह है वह प्रभु यीशु को दिखाता है। वो न्योताहारी या फिर आमंत्रित मेहमान यहूदियों को दिखाते हैं। अब इस दावत की एक विशेषता अगर आप देखें तो 3 बार राजा ने इनको न्योता भेजा। इंग्लैंड में जब प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का विवाह हुआ था तो एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को इसका आमंत्रण प्राप्त हुआ था और बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे थे कि काश हमें भी बुलाया जाता। एक साधारण व्यक्ति का विवाह का दावत क्यों ना हो, उसमें भी लोग खुशी से जाते हैं। फिर एक राजा के पुत्र के विवाह की दावत में क्यों लोगों ने आने से संकोच किया, क्यों वो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते थे। ये उनकी अनास्तिकता को दिखाता है। 3 बार आमंत्रण मिलने के पश्चात भी यहूदी लोगों ने परमेश्वर पिता के उस आमंत्रण को धुतकार दिया और बाइबल में इस प्रकार लिखा है मत्ती 22 के 5 और 6 में, परंतु वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अब देखें इन लोगों ने क्या किया। वो दास जब उनको आमंत्रित करने आए तो उनने बिल्कुल बेपरवाही दिखाई। उनने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। कुछ अपने खेत की ओर चले गए और कुछ लोगों ने उन दासों को मारपीट करके उन्हें मार तक डाला। ये यहूदी लोगों के एटीट्यूड को, उनकी मनोवृत्ति को दिखाता है। वो परमेश्वर के प्रिय जन थे। परमेश्वर सबसे अधिक उनको प्रेम करते थे। उन्हें मूसा के नियम दिए थे। उनको परमेश्वर के प्रिय जन के रूप में एक ख्याति प्राप्त हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उनके मध्य में जिए और उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया तो यहूदी लोगों ने उसको नकार दिया, उसे धुतकार दिया, उसको बहुत अनमोल नहीं समझा। प्रायः जब हम एक व्यक्ति से सुसमाचार सुनाते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया भी इस प्रकार की होती है। पौलुस के जीवन में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रेरितों के कार्य 17वें अध्याय में हम देखते हैं। वहाँ पर पौलुस एथेने नाम की एक जगह, एथेंस में प्रचार करने के लिए गए और वहाँ मार्स हिल नाम के एक जगह में जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके वचन को सुनकर 3 प्रकार से लोगों ने प्रतिक्रिया की। प्रेरितों के कार्य 17 का 32। कुछ लोग तो उसमें पौलुस का ठट्टा उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु मृत्यु से जिलाया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इस विषय में अभी नहीं सुनेंगे, फिर किसी समय तुम आकर हमें सुनाओ। और उनमें से कुछ लोग विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बात सच है कि परमेश्वर ने उन सबको आमंत्रण दिया, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया बहुत ही नकारात्मक रीति से वहां पर की गई और यह देखकर उस राजा को क्रोध आया। मत्ती 22 के 7 को हम पढ़ेंगे। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया।
यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि राजा के आमंत्रण को उन्होंने धुतकार दिया, इसलिए उनके नगरों के नाश की आज्ञा उस राजा ने दी। और सही में यहूदी लोगों के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आमंत्रण को धुतकारा। इस कारण से AD 70 में तीतोस नाम के एक रोमी सम्राट ने आकर यरूशलेम पर आक्रमण किया और वहां पर पूरी तरह उनको कैप्चर करके यरूशलेम के उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। जैसा यीशु ने इस दृष्टांत के द्वारा भविष्यवाणी की थी, उसी प्रकार वहां पर हुआ। लेकिन अभी भी उस विवाह का दावत तैयार रहा था और राजा उसका उपयोग करना चाहते थे। और इसलिए राजा क्या करते हैं, मत्ती 22 के 8 में हम पढ़ते हैं, तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का बोझ तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य ना ठहरे। इसलिए चौराहे में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। और इस प्रकार वो राजा उस भोज का आमंत्रण यहूदी लोगों से लेकर उन लोगों की ओर भेजता है जो उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। रास्ते में चलकर जा रहे बुरे या भले हर प्रकार के लोगों को उसका आमंत्रण दिया गया। और यही यीशु की मिनिस्ट्री में हम देखते हैं। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तब उन्होंने कहा कि मुझे इस्राएल की खोई हुई भेड़ के लिए भेजा गया है। यीशु सिर्फ इस्राएल और उसके चारों ओर के प्रदेशों में अपना सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद, उनके जिलाए जाने के बाद, उनके स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने एक महा आदेश अपने शिष्यों को दिया। और उस आदेश को मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 में हम पढ़ते हैं। आइए हम उस महाआदेश को देखें। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसमें लिखा गया है सब जातियों के लोगों को। यहूदी लोगों के पास से वो आमंत्रण निकल के हर जाति के लोगों की ओर उस आमंत्रण को भेजा गया। और इसी कारण से आज आप और मैं यीशु मसीह के बारे में जान पाए हैं। वो आमंत्रण हमारे पास आ गया। यहूदी लोगों के धुतकारने के कारण उस राजा ने उस आमंत्रण को पूरी दुनिया के लोगों के लिए, सब जातियों के लिए, सब गोत्रों के लिए, सब भाषा के लोगों के लिए वो खोल दिया। और वो दास जाकर लोगों को बुलाकर ले आते हैं। जिस प्रकार राजा ने आज्ञा दी थी उसी प्रकार करते हैं। मत्ती 22 का 10। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह के घर जेवनहारों से भर गया। और ये दास किसको दिखाते हैं? ये दास उन लोगों को दिखाते हैं जिन्होंने जाकर सुसमाचार की घोषणा अलग अलग जातियों के, गोत्र के लोगों से की है। वो लोग यीशु के आगमन के बारे में लोगों को बताने लगे और अनेक लोगों ने इस आमंत्रण को स्वीकार करके जेवनहारे में पहुंच गए और वो जेवनहारा भर गया। रोमियो 11 के 25 में इस प्रकार लिखा है, जातियों की एक संख्या जब तक परिपूर्ण नहीं होती तब तक ये आमंत्रण खुला रहेगा। लेकिन एक समय आएगा जो परमेश्वर के द्वारा निश्चित गैर यहूदियों की एक संख्या जब परिपूर्ण होगी तब वो आमंत्रण बंद हो जाएगा। और ऐसा ही होगा और उस समय वो दावत आरंभ होगी। और जब दावत आरंभ होती है तो मत्ती 22 के 11 में हम एक बहुत ही अजीब सी बात पढ़ते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। वहां पर जब वो पार्टी शुरू होती है, दावत शुरू होता है, तो परमेश्वर पिता इन साधारण लोग, पापी लोग, किसी भी कार्य के अयोग्य लोग, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे जीवन के बारे में अगर हम देखें तो हम पाप की दलदल में पड़े थे, परमेश्वर के मुख को देखने के भी योग्य नहीं थे। लेकिन हमें उस जेवनहारे में बुलाया गया और पिता परमेश्वर खुद हमें मिलने के लिए, हमसे वार्तालाप करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब राजा उस कक्ष में घूमते हैं तब वो देखते हैं एक व्यक्ति जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है और उससे जाकर पूछते हैं कि तुम्हें वस्त्र क्यों नहीं पहना। वहां के समय का नियम था कि राजा लोग अपने विवाह में या दावत में आने वाले लोगों को उनके योग्य वस्त्र दिया करते थे। उस आमंत्रण के साथ खाना और वस्त्र फ्री था। लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने उस वस्त्र को नहीं पहना। लेकिन विवाह में आए बाकी
बाकी सारे व्यक्तियों ने उस वस्त्र को पहन लिया। ये वस्त्र क्या दिखाता है? ये धार्मिकता का वस्त्र है जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश होने के लिए अत्यावश्यक है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जकरिया की पुस्तक 3:3 में हम पढ़ते हैं। उस पुस्तक में यहोशू महायाजक के विषय में लिखा गया है कि वो कैसे मैले वस्त्रों को पहनकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ था। आइए हम उस वचन को पढ़ें। यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देखो मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। स्वर्गदूत ने यहोशू के उस मैले वस्त्रों को हटाया और उसे एक राजकीय वस्त्र पहना दिया और उसके सर पर याजक के योग्य एक पगड़ी रखी गई। और यही उस राजा ने किया था। उस आमंत्रण को स्वीकार करके आने वाले हर व्यक्ति के लिए राजा ने वस्त्र तैयार किए थे, लेकिन ये व्यक्ति उन वस्त्रों को नहीं पहनना चाहता था। वो समझता था कि ये वस्त्र उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं, मैं अपने ही कपड़े पहनकर उस विवाह में जाऊंगा और राजा को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इतना मान्य व्यक्ति, इतना धनवान वहां पर आया हूँ। लेकिन राजा को ये पसंद नहीं आया। इसका कारण क्या है? हम अपने धार्मिक कामों के बलबूते परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। इस दृष्टांत को यीशु याजकों को और पुरोहितों को और फरीसी लोगों को सुना रहा है, क्योंकि वो अपने धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए हैं। वो सोचते हैं कि अपने अच्छे काम से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपवास से, अपने दान धर्म से वो परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और इन कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यीशु कह रहे हैं, नहीं, तुम्हें अगर मेरी उपस्थिति में प्रवेश करना है तो मेरे ही मार्ग से आना है, मेरे ही वस्त्रों को तुम्हें स्वीकार करना है। और ये व्यक्ति उन लोगों को प्रतिपादित करता है जो अपने अच्छे जीवन के द्वारा स्वर्ग में एंटर करना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, और ये कदापि नहीं हो सकता। और इस व्यक्ति को जो बिना वस्त्र के उस जीवनहारे में आया, उसको राजा ने क्या किया? मत्ती 22:13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इस व्यक्ति को पकड़कर वहां पे डाल दिया गया जहां उसे बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया। हर वो व्यक्ति जो अपने वस्त्रों के साथ, अपनी धार्मिकता के साथ, अपने बलबूते में स्वर्ग राज में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, उसे पकड़कर नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन हर वो व्यक्ति जो राजा के वस्त्र को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु की धार्मिकता को पहनने के लिए तैयार होता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो उस जीवनहारे में प्रवेश करेगा और वो उस ब्याह के दावत का एक भाग बनेगा। और इस दृष्टांत के अंत में यीशु कुछ इस प्रकार कहते हैं, मत्ती 22:14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए तो थोड़े हैं। कौन है ये बुलाए हुए और कौन है ये चुने हुए? क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिसको यीशु ने पहले से चुन कर रखा है कि ये इन लोग को मैं अपने राज्य में लूंगा और ये इनको नहीं लूंगा? ऐसा नहीं है। बुलाए गए तो अनेक है। इसका मतलब क्या है? राजा ने अपना आमंत्रण सबको दिया है, सबको बुलाया है, अच्छे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, सबको ये आमंत्रण है। लेकिन चुने हुए कम है। ये चुने हुए लोग किन को दिखाता है? वे लोग जिन्होंने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया, उन लोगों को राजा ने चुन लिया। इसलिए चुनाव हमारे हाथ में है, वो राजा के हाथ में नहीं है। उसने तो अपने दावत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कौन इसे स्वीकार करेंगे, वही चुने हुए व्यक्ति बनेंगे। और ऐसा ना हो आपके जीवन में कि जब आप अपने जीवन के अंत में परमेश्वर के सामने खड़े हों तो परमेश्वर आपको नरक में डालने की आज्ञा डाले। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा आज आपसे इस दृष्टांत के द्वारा बात कर रही है। पिता परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहे हैं, इस पुत्र के विवाह के दावत के लिए आपको न्योता दे रहे हैं। आप भी उसको स्वीकार करने वाले बने। अगर आप उस न्योते को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।